ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान जो मुझको मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। आदमी को जिंदगी में जो कुछ मिलता है वो संविधान के वजह से मिलता है। तो आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस है। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप किसी का भी जयकारा लगाइए, जय श्री राम का जयकारा लगाइए, जय हनुमान जी का जयकारा लगाइए, वाहिगुरु का जयकारा लगाइए, ईश्वर का जयकारा लगाइए, अल्लाह अकबर का जयकारा लगाइए, जय जैनेंद्र का जयकारा लगाइए, जय जैनेंद्र का जयकारा लगाइए और जय जीसस का जयकारा लगाइए। पर आदमी को एक जयकारा संविधान का लगाना चाहिए, क्योंकि लोग बाग संविधान का जयकारा नहीं लगाते हैं। आपको जो भी मिल रहा है, आप जो भी आज है, वो सब संविधान की बदौलत है। अगर संविधान नहीं होगा, मान लो मैं उदाहरण देता हूं आपको, आप रोड पर चल रहे हैं और किसी ने आपको थप्पड़ मार दी, तो आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे? संविधान की वजह से ही आप FIR दर्ज कराते हैं उसके खिलाफ, और संविधान आपके साथ खड़ा हो जाता है पुलिस बल के रूप में, और वो उसको सजा देता है। तो ये सब होता है संविधान की वजह से। संविधान आदमी की कितनी रक्षा करता है। जब बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले और आदमी के मरने के बाद भी ये संविधान उसकी रक्षा करता है। दुनिया में कोई किसी की रक्षा नहीं करता, ये संविधान ही मात्र है, एक है जो भारतीय संविधान वह रक्षा करता है। जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है तो मां के गर्भ में रहता है, तो आप भ्रूण टेस्ट करके उसकी हत्या नहीं कर सकते। ये कानूनी अपराध है। ये कौन करता है? ये करता है भारतीय संविधान। जब बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म प्रमाण पत्र कौन देता है? भारतीय संविधान। और जब वह सारी बीमारियों से बचाने के लिए सारे टीके जो लगते हैं उसको वह देता है संविधान। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, एडमिशन होता है, तो वो एडमिशन होता है संविधान की वजह से। और उसको जो डिग्री मिलती है वो डिग्री संविधान की वजह से मिलती है। और स्कॉलरशिप आपको मिलती है किसी को, तो वो संविधान के हिसाब से मिलती है। और आपको नौकरी लगती है वो संविधान के हिसाब से लगती है। और आपकी शादी होती है तो मैरिज सर्टिफिकेट संविधान के हिसाब से मिलता है। आपको कोई परेशान करता है, आपका कोई शोषण करता है, आपका कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, तो वह उससे आपको संविधान बचाता है। आदमी मर जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है संविधान से। अगर आदमी बुजुर्ग हो जाए, वृद्ध हो जाए और उसका बच्चा उसको खाना न दे, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो सारे अधिकार, जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक सारे अधिकार देता है संविधान। और मैं मानता हूं कि जितना औरतों को जो आजादी इस संविधान ने बख्शी है ना, इतिहास में किसी ने नहीं बख्शी है। औरतें जो भी आज जिस पद पर है, आदमियों के साथ खड़ी है कंधा से कंधा मिलाकर, वो सारा श्रेय जाता है बाबा साहब के संविधान को। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो नारियों की बहुत दुर्दशा होती, जो इतिहास से आप पढ़ सकते हैं कितनी दुर्दशा थी नारियों की। तो बाबा साहब को सिर्फ एक दलितों का नेता समझ लिया गया है, वो दलितों के नेता नहीं है। OBC वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 11 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को। और भारत के वो एक इकलौते ऐसे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिनको साइंस डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई है। तो डॉक्टर साहब का आपके जीवन में बहुत ही महत्व है, बाबा साहब भीमराव का। तो आज के दिन सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि एक जयकारा संविधान के नाम का लगाए। तो बाबा साहब का जीवन में लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी आपको सुरक्षा संविधान देता है, आपको चिकित्सा संविधान देता है और आपको रोजगार संविधान देता है। आपके जीवन में संविधान का जितना महत्व है, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी चीज का महत्व है। तो संविधान को जानने की जरूरत है, संविधान को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक
अपने अधिकार नहीं जान पाएंगे। आप अधिकार नहीं जान पाएंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आदिवासी और दलित समाज शिक्षा से वंचित रह गया, बहुत पिछड़ गया, बहुत पीछे हो गया, क्योंकि 5000 साल तक इनको शिक्षा नहीं मिली। अगर अभी के समय में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आप शिक्षित होंगे, आपकी पीढ़ी आने वाली जज होगी, मजिस्ट्रेट होगी, कमिश्नर होगी, आईजी होगी, डीआईजी होगी, क्योंकि विकास होने में धीरे धीरे समय लगता है। जब हम बीज बोते हैं तो उसको फल आने में समय लगता है। उसी तरह आप अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, आज अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से आपकी तरक्की करेगी, प्रोग्रेस करेगी। संविधान दिवस की मैं फिर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान।